सो हे गाइस, माई सेल्फ अजीत चौधरी, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज भाई मैं यूएसए में हूँ और मेनली आज बात करेंगे भाई यूएसए डोंकी के बारे में। जो लोग डोंकी लगवाते हैं, लगवाना चाहते हैं, इसके बारे में देखते रहते हैं कि भाई यूएसए की डोंकी मार लेते हैं, अमेरिका डोंकी लगा लेते हैं, अमेरिका पहुँच जाएंगे, लाइफ सेट हो जाएगी। बहुत कुछ चलता है अपने इंडिया में और लोग, ऐसी बात नहीं है, लोग इसकी जो डार्क रियलिटी है उससे भी पूरे वाकिफ़ होते हैं, लेकिन फिर भी भाई ये गलत कदम उठाते हैं। लेकिन अगर किसी का ड्रीम है अमेरिका ही जाना है तो उनको मैं एक ऐसा रास्ता बताऊंगा जिससे आप सही तरीके से, एक तो वो लीगल होगा, आप लीगल तरीके से पहुंच पाओगे, प्लस उसमें ये सीन होगा आपके पैसे भी कम लगेंगे, एंड थर्ड ये है कि उसमें आपको कोई वैसे रिस्क नहीं होगी, कुछ भी रिस्क वगैरह नहीं होगी। एंड फोर्थ सबसे जो इसमें बेनिफिट वाला है वो ये है कि आप, हो सकता है पहुंचते पहुंचते आप मतलब अर्निंग भी करने लग जाओ, आपका करियर हो सकता है पहुंचते पहुंचते ही सेट हो जाए। तो ऐसी क्या चीज़ है भाई, वीडियो को ध्यान से देखना। और अगर मैं मेरी बात करूं तो मुझे भाई ट्रैवलिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है, और वैसे तो मैं ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़े पे ही हूँ, बट मैं कनाडा, यूके एंड यूरोप की एक दो कंट्री थी वहाँ पे, और अभी यूएसए मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। लेकिन इस चैनल पे जो मेरी वीडियोस है भाई, मैं इसी रिलेटेड डालता हूँ कि जो फ्रॉड हो रहे हैं एजेंट्स वाले, और जो स्टूडेंट्स वीज़ा पे या फिर वर्क वीज़ा पे, टूरिस्ट वीज़ा पे एजेंट भाई अच्छे पैसे छाप रहे हैं, और जो अपने हो रहे हैं उसमें ख़राब, अपनी फैमिली वाले पैसे हो रहे हैं बर्बाद, और एक तरह से कहें तो भाई लाइफ भी ख़राब ही हो रही है। तो इन सब पे मैं जो जेन्युइन चीज़ें होती है, अच्छी चीज़ें होती है, मैं उस हिसाब से वीडियो डालता हूँ। अगर आपको मेरी और वीडियोस देखनी है तो वो देख लेना, एंड स्पेसिफिक ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड देखनी है तो उस पर भी मैंने वीडियो डाली हुई है। तो भाई अमेरिका डोंकी का क्या सीन है कि लोग पैसे दे रहे हैं भाई 40 लाख 50 लाख, मतलब कितने कितने अपने सोच नहीं सकते एजेंट मांग रहे हैं, और लोग दिए भी जा रहे हैं भाई, ज़मीनें गिरवी रखा रहे हैं, कोई कुछ करा रहा है, कोई कुछ करा रहा है, मतलब घर वालों के पैसे एक तरह से वेस्ट हो रहे हैं। अब इसमें अमेरिका पहुंचना, वहाँ पे जाके लाइफ का सेट होना, ये सब तो बहुत दूर की बातें हैं, लेकिन इसमें जो सबसे पहले जो रिस्क वाली चीज़ें हैं वो सबसे पहले तो इंसान की जान की रिस्क रहती है भाई। पनामा वगैरह जंगल से होके जाते हैं तो उसमें, दूसरा आपके पैसे तो गए, 40 से 50 लाख रुपए गए। अब अगर उसमें आप साल 6 महीने जितना टाइम लगता है उसमें अगर वापस आते हो, फिर उसके बाद में आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं बच पाता है कि आप कहीं का भी कुछ भी टूरिस्ट वीज़ा भी लगा पाओ, क्योंकि ऑलरेडी अपने बहुत ज़्यादा पैसे ख़राब कर चुके होते हैं उस चीज़ में। खैर, आज मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसमें आपके पैसे भी कम लगेंगे और आप सही तरीके से अमेरिका, जिसका पहुंचने का ड्रीम है, वो पहुंच भी पाएगा। तो इसमें क्या है कि अपने अगर यूएस का वीज़ा लेना हो तो टूरिस्ट वीज़ा हो गया, स्टडी का हो गया, वर्क का हो गया, अलग अलग वीज़ा कैटेगरीज होती है, बट वो सब कुछ नहीं हो पाता है, इसलिए वो डोंकी का रास्ता लोग भाई वो सिलेक्ट करते हैं ज़्यादा। लेकिन इसमें एक रास्ता ये है कि आप, अगर आपका फ्रेश पासपोर्ट है, 40 लाख रुपए या 50 आप मान के चलो उनको दे ही रहे हो, तो आपका फ्रेश पासपोर्ट है, उतने रुपयों में भाई आप स्टार्टिंग करो आप ट्रैवलिंग की। आप एक मंथ में, मेरा आइडिया है जिस तरह से मतलब मैंने ट्रैवल किया है, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, तो आप छोटी कंट्री से स्टार्ट करो, जैसे सिंगापुर, वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया, इन कंट्री से स्टार्ट करो, दुबई वगैरह, कतर वगैरह सारी जो अपने पास की है, इनमें ट्रैवलिंग स्टार्ट करो। पैसे अगर आप उनको दे रहे हो, उन्हीं पैसों को यहाँ पे यूज़ करो और बहुत ही कम लगेंगे। आप मान के चलो वियतनाम, थाईलैंड, ये 1 लाख में एक ट्रिप निकल जाती है, और वहीं से आप आगे टूरिस्ट वीज़ा ले सकते हो। तो एक कंट्री को अगर 1 वीक भी देते हो, वैसे कम भी दे सकते हो, 1 भी देते हो तो 4 कंट्री 1 मंथ में निकल जाएगी। अब इसमें मैं बेनिफिट का आपको बोल रहा था कि आपका हो सकता है करियर सेट हो जाए, तो वो चीज़ बता देता हूँ। आप इसमें ये करो कि जब भी आप ट्रैवलिंग स्टार्ट करोगे, फर्स्ट ही जब आपकी कोई कंट्री आप सेलेक्ट कर लोगे, वहाँ पे ट्रैवल करोगे, तो वहीं से आप यूट्यूब चैनल बनाओ और उस पर अपना जो ट्रैवल व्लॉग वाला चैनल होता है व्लॉगिंग करो। एंड बिलीव मी, करंट टाइम में व्लॉग सबसे ज़्यादा यूट्यूब पे चल रहे हैं, सबसे ज़्यादा भाई ट्रेंड में आते हैं, आपकी सजेशन में आते रहते हैं, लोगों की सजेशन में जाते हैं, लोग देखते भी हैं। एंड व्लॉग देखना भाई बहुत, हर बंदा पसंद करता है व्लॉग देखना, खासकर ट्रैवल के जो व्लॉग होते हैं वो। ठीक है, तो आपने जैसे ट्रैवलिंग स्टार्ट कर ली, एंड साथ में जो एक एक्स्ट्रा इनकम ऑफ सोर्स जो भी होता है वो आपने यूट्यूब अपना जो चैनल है बना लिया। अब इससे क्या होगा कि आप 8 से 10 लाख रुपए लगाओगे तो आप
मतलब जो आसपास की बहुत सी कंट्री घूम लोगे, और आपकी इससे आपका बेनिफिट ये होगा कि आपका जो पासपोर्ट की ट्रैवल हिस्ट्री है वो बन जाएगी। प्लस एज ए प्रूफ आपके पास आपका एक यूट्यूब चैनल भी होगा, और जितनी ज़्यादा वीडियोज़ आएंगी तो चैनल ग्रो भी होगा, उस पर सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे, व्यूज़ भी आएंगे और इनकम उससे भी स्टार्ट हो जाएगी। तो उसके बाद जब आपकी 5-6 कंट्री हो जाए तो 8-10 में हो जाएगी भाई, इतने लगेंगे भी नहीं। कम बजट में आप करना चाहोगे तो बहुत सी चीज़ें होती है, आराम से कर सकते हैं जो ट्रैवल ब्लॉगर्स करते ही हैं। इसके बाद इन कंट्रीज़ के बाद में आपको कोई बड़ी कंट्री जैसे कोई यूरोपियन की कंट्री होगी या फिर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा का ईजीली हो जाता है। और वैसे अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री ऑलरेडी होगी, जैसे 5-6 आपके कंट्रीज़ हो चुकी होंगी, तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी, ना इमिग्रेशन में आएगी ना वीज़ा में कुछ आएगी। तो आप कनाडा चले जाओ, कनाडा से भी अमेरिका जाने का एक अच्छा ऑप्शन रहता है। अगर आपको वहाँ से डायरेक्ट मिल जाता है वीज़ा, आप कनाडा के अंदर से भी जो टूरिस्ट वीज़ा है वो डाल सकते हो। और अगर वहाँ से नहीं होता है तो आप कनाडा घूम के आओ, एंड ऑस्ट्रेलिया हो गई, यूके हो गया, 1-2 कंट्रीज़ ये और घूम लो। उसके बाद तो भाई पक्का ही है, श्योर ही है कि आपका यूएस का भी हो जाएगा, जो टूरिस्ट वीज़ा है वो अप्रूव हो जाएगा। तो इस तरह से आप मतलब जा सकते हो। 10-12 लाख रुपए आप 40 उनको दे रहे हो, तो उसके कंपेयर में आप देख लो भाई, ये चीज़ एक जेन्युइन है और लीगल भी है, एंड आप इसमें सेफ़ भी रहोगे। प्लस आपका इसमें अगर यूट्यूब चैनल अच्छे से चल गया तो भाई आपकी इनकम भी होगी। ऐसे ही भाई 40 लाख 50 लाख इकट्ठे दे देते हैं जो फ्रॉड एजेंट बैठे हैं भाई दुकानें खोल के, उनके चक्करों में मत पड़ो। आपकी लाइफ है, आपकी लाइफ खतरे में पड़ेगी। अच्छा उसमें यार पता नहीं लोग क्या सोच के जाते हैं कि डोंकी मार लेंगे और चले जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कुछ नहीं होता भाई। 25 साल तक तो बंदा अगर पहुंच भी गए तो 25 साल तक तो वो बंदा वापस आ नहीं सकता, और अगर आ गया तो फिर वो वापस अमेरिका नहीं जा सकता। क्योंकि वापस क्यों नहीं आ सकता, इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो डोंकी मार के जाते हैं उनका सबसे पहला पॉइंट जो वहाँ पे बोलने का होता है वो यही होता है कि इंडिया में हमें ख़तरा है, ये वो और ऐसी चीज़ें बोलते हैं, और असाइलम लेते हैं वहाँ पे। तो जब आप असाइलम ले लेते हो तो फिर अगर आप वापस इंडिया आना चाहोगे तो आप कैसे आओगे, मतलब वो कहेंगे आपको तो वहाँ पे ख़तरा है। तो इस हिसाब से जब तक आपका वहाँ पे पासपोर्ट वगैरह, रेजिडेंसी वगैरह सारा कंप्लीट नहीं होता तब तक आप वापस नहीं आ सकते, ट्रैवल नहीं कर सकते हो। तो भाई क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी का और ऐसे करियर के सेट करने का कि जब बंदा अपनी फैमिली से मतलब एक पूरी तरह से कट होके बैठ जाएगा। कम से कम आपकी जो माता है आप उनके बारे में तो सोचो कि यार मैंने डोंकी की जो वीडियोज़ है भाई लोग डाल रहे हैं भाई, एक तो ट्रेंड बन चुका है, इससे दूर रहा करो, ये बकवास चीज़ें हैं। वैसे तो 18-18 साल के लड़के, 20-20 साल के लड़के जा रहे हैं, तो मैं देखता हूँ यार कि ये लड़का जा रहा है, बहुत ही कम एज के यंग लड़के, तो देखता हूँ भाई कि यार मतलब ये अगर पहुँच गया तो भाई ये अपनी माँ से मिल ही नहीं पाएगा भाई 25 सालों तक। तो अपने वो चीज़ें नहीं सोचते भाई। आप एक बार खुद को ना, अगर ऐसे कोई जो इलीगल डिसीजन होते हैं, मैं सिर्फ यूएसए की बात नहीं कर रहा, जो भी वर्क वीज़ा, स्टडी वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा, डोंकी जो भी होता है, अगर ये चीज़ें आप करवाते हो तो एक बार सोचा करो, अपने घर वालों के बारे में भी सोचा करो, खुद का ये मत सोचा करो कि हम पहुंच जाएंगे, हम सेट हो जाएंगे, हमारी लाइफ सेट हो जाएगी। भाई लाइफ आपकी फैमिली वालों की भी है, आप उनका भी सोचो, अपनी जो मॉम है उसके बारे में भी सोचो कि आप अपने आप को ना अपनी मदर की जगह रख के देखो कि उसके दिल पे क्या बीतेगी। तो इलीगल वे पे जाना सेलेक्ट करना, उससे पहले लीगल भी बहुत तरीके होते हैं, उनके बारे में आप ध्यान रखा करो कि हाँ जेन्युइन तरीके से सब कुछ हो सकता है, जिसमें रिस्क नहीं है, पैसे भी कम लग रहे हैं, उससे हमारा करियर एक जगह नहीं 2-2 जगह सेट हो सकता है। तो आप ऐसी चीज़ों पे भाई ध्यान दिया करो ना जो अननेसेसरी आप पहले उसमें जाके कूद पड़ते हो कि हाँ बस डोंकी लगा रहे हैं, लोग जा रहे हैं डोंकी लगा लेंगे, ट्रेंड के पीछे ये भेड़ चाल है, इसमें मत पड़ो भाई। अगर किसी की स्टडी नहीं है, PTILs नहीं है, किसी का वर्क वीज़ा नहीं लग रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो आप टूरिस्ट पे ट्राई करो। तो टूरिस्ट पे एटलीस्ट आप इस तरह से ट्राई करो ना कि आप सबसे पहले अपनी जो पासपोर्ट की हिस्ट्री है वो बनाओ। उसके बाद में आपको कहीं भी जाना है, जैसे ऑस्ट्रेलिया जाना है, न्यूजीलैंड जाना है, कनाडा जाना है, UK जाना है, कहीं भी जाना है, आप जो आसपास की 4-5 कंट्री है घूम लो भाई, इजीली आपका वीज़ा आ जाएगा बड़ी कंट्री का, और इजीली आप चले भी जाओगे, कोई इमिग्रेशन में भी दिक्कत नहीं आएगी। आप इमिग्रेशन पे बोल सकते हो आराम से भी मैं ट्रैवल करता हूँ, उनको भी पता होगा कि बंदा ट्रैवल कर रहा है और घूमने फिरने का शौक़ है। साथ में आप यूट्यूब चैनल दिखा सकते हो कि मुझे ये व्लॉगिंग करने का शौक़ है, मैं
नई नई कंट्रीज जाता हूँ, उसके कल्चर के बारे में बताता हूँ, ये वो कुछ नहीं होता भाई, बहुत इजी हो जाता है बाद में। और सबसे बड़ी जो मेन बात भाई, आपकी यूट्यूब से इनकम भी स्टार्ट हो जाएगी। यूट्यूब पे आज के टाइम पे भाई बहुत ज़्यादा इनकम है। तो यही था भाई आज की वीडियो में। और मेरा वैसे ये मेन व्लॉग का चैनल नहीं है, मैं इन फ्यूचर मैं व्लॉग का चैनल मेरा एक ओपन करूँगा। उसमें ऑलरेडी मेरे पास जो जिन जिन कंट्रीज़ में मैं घूम के आया हूँ, मेरे पास ऑलरेडी व्लॉग शूट करके रखे हुए हैं। तो वो मैं अभी मेरे मतलब टाइम नहीं लग रहा है, मेरी एक न्यू चैनल मैं क्रिएट करूँगा, उस पर ही मैं वो सारा कुछ करूँगा। और जो मेरा ये चैनल है, इसको हम व्लॉगिंग की कैटेगरी में नहीं डाल सकते, क्योंकि इस पर मैं जो आज के टाइम पे जो चल रहे हैं फ्रॉड और जो सिचुएशंस, जो बैड सिचुएशंस होती हैं अपने इंडियन जो स्टूडेंट्स हैं, अपने भाई है जो फेस कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड मैं वीज़ा से रिलेटेड जो भी मेरा एक्सपीरियंस होता है वही मैं इस पे शेयर करता हूँ। तो इसको मैं व्लॉग की कैटेगरी में वैसे नहीं रखता, क्योंकि मैं वीज़ा से रिलेटेड इस पे इंफॉर्मेशन देता रहता हूँ। तो भाई वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर लेना इन फ्यूचर ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। तो भाई मिलते हैं अगली वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।